कहते हैं कि कोई इंसान भी लेजी या सुस्त नहीं होता, या तो वो बीमार होता है या फिर अनइंस्पायर होता है। क्या आप भी हर वक्त लेजी रहते हैं? कई बार जरूरी काम करने से पहले लेजीनेस आपका रास्ता रोक लेती है। तो आज हम 5 जापानीज टेक्निक्स को जानेंगे, जिनसे एक टेक्निक तो शाहरुख खान भी यूज करते हैं। इनमें नंबर 4 सबसे इम्पोर्टेंट है। इससे पहले जापान दुनिया के सुपर पावर्स में से एक है। जापान को कई दफा न्यूक्लियर अटैक्स का सामना करना पड़ा, जिसके बाद लोगों ने ये समझा कि अब ये बिल्कुल तबाह हो चुका है। जापान को आए रोज जल्जलों का सामना भी करना पड़ा और भी कई नेचुरल डिजास्टर्स आए, मगर जापान फिर खड़ा हुआ और सबके मुकाबले में तरक्की कर गया। ऐसी क्या चीज है जो जापानीज लोग यूज करते हैं जिससे वो काम के लिए हमेशा ही इंस्पायर रहते हैं? उनको लेजीनेस भी नहीं होती। वो इतनी तरक्की कर चुके हैं कि सुपर पावर्स भी अब उनसे डरती हैं। उनका लाइफस्टाइल ऐसी टेक्निक्स रखता है जो उनको हमेशा ही एक्टिव बनाए रखती हैं। तो चलते हैं जापानीज की टेक्निक्स की तरफ। नंबर 1, सैरी, सैटन, सेसो। अगर आप किसी काम को लेकर लेजी फील कर रहे हो तो इस 3S टेक्निक का यूज करो, आपकी लेजीनेस मिनटों में भाग जाएगी। नंबर 1, सैरी। इसका मतलब है कि अपनी वर्क प्लेस से फजूल की चीजों को हटा दो। जहां काम करने वाले हो वहां जो भी अनइम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको साफ कर दो, क्योंकि जितनी हमारी वर्क प्लेस मैसिव होगी, सामान से भरी होगी, हम उतना ही चिड़चिड़े होंगे और काम से भागेंगे। दूसरा है सैटन, जिसका मतलब है जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उनको एक ऑर्डर के साथ रखो और चीजों को बखेर कर और गंद मचाकर ना रखो। इससे आपका मूड स्विंग होगा और आप वर्क प्लेस पर आते ही डाउन हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, बिखरी हुई चीजों को देखकर ही थक जाओगे और सारी मोटिवेशन गायब हो जाएगी। तीसरा एस है सेसो। इसका मतलब है कि चीजों को साफ करना। जो भी काम की चीजें हैं, बुक्स हैं, लैपटॉप है, सबको साफ सुथरा करके रखा जाए। जब सब चीजें ऑर्डर में होंगी और साफ सुथरी होंगी तो आप कभी काम को लेकर, पढ़ाई को लेकर बोर नहीं होगे और ना ही लेजी फील करोगे। और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीजों को ही अपने पास रखो। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ वही बुक उठाओ जिसको पढ़ना है, पूरा बैग बखेर कर मत बैठो। नंबर 2, काइजन। काई का मतलब है चेंज और जेन का मतलब है विजडम। जब आप किसी काम को करने लगते हो तो हमारा माइंड उसको टालने के लिए एक्सक्यूजेस देता है। अगर आप किसी स्किल को सीखने वाले हो तो आपका माइंड कहेगा कि पहले शॉपिंग कर लें, फिर सीखेंगे, खाना खा लें, फिर सीखेंगे, थोड़ी देर फोन देख लें, फिर सीखेंगे। इसी तरह आपका सारा दिन गुजर जाता है और आप कहते हैं कि आज का दिन तो बहुत बिजी था, काम के लिए वक्त ही नहीं मिला। इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए काइजन का यूज करो। इसका मतलब है कि अगर कोई बड़ा काम करना है और आप उसको लेकर सुस्त हो रहे हो और लेजीनेस फील कर रहे हो तो खुद से कहो कि मैं सिर्फ 1 मिनट ही काम को करूंगा। अगर पढ़ाई करनी है तो सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ूंगा। अगर वर्कआउट करने से लेजीनेस हो रही है तो खुद से कहो कि सिर्फ 10 पुशअप्स ही लगाऊंगा। जब आप एक दफा उठ खड़े होगे तो फिर काम से भाग नहीं सकोगे। पहले थोड़े से स्टार्ट लो ताकि आपका माइंड बड़े काम को देखकर डर कर आपको एक्सक्यूजेस ना दे। जब आप स्टार्ट ले लोगे फिर चाहे जितना भी बड़ा काम हो आप उसको कर ही लोगे। नंबर 3, रूल ऑफ 3। इस रूल के मुताबिक सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी 3 प्रायोरिटीज को लिख लो जो आपने उस दिन लाजमी करनी है, जिनका करना आपके लिए बहुत जरूरी है। जब आप उन 3 चीजों को लिख लोगे तो जब तक आप उसको फिनिश नहीं करोगे आपका माइंड अनरेस्ट ही रहेगा, बेचैन रहेगा, क्योंकि सुबह उठकर ही आपने अपने माइंड को एक टास्क दे दिया था जो हर हाल में उसको पूरा करना पड़ेगा, वरना वो रेस्ट में नहीं आ सकता। इसलिए सुबह उठकर अपने जरूरी कामों को लिख लो और उनमें से सिर्फ 3 काम जो बहुत जरूरी हैं उनको टिक करो और फिर देखो कि आपका माइंड खुद ही वो काम करने के लिए आपको मोटिवेट करेगा और आप कभी भी सुस्त नहीं रह सकोगे। नंबर 4, काइकाकू। ये टेक्निक काइजन के बिल्कुल उल्ट है। काइजन के मुताबिक अगर कोई बड़ा काम है तो उसको छोटे टास्क में डिवाइड किया जाए, लेकिन काइकाकू के मुताबिक अगर कोई काम पूरा हो सकता है तो उसको जरूर किया जाए। मसलन अगर कोई काम 2 घंटे में हो सकता है तो उसको थोड़ा थोड़ा करने के बाद पूरे दिन में ना उलझाया जाए। ये दोनों रूल डिफरेंट कंडीशंस पर अप्लाई होते हैं। मसलन अगर आपने बॉडी बनानी है तो वहाँ काइकाकू नहीं चलेगा। आप एक ही दफा 7 दिन लगातार एक्सरसाइज से बॉडी नहीं बना सकोगे। इसके लिए काइजन को यूज करना होगा, थोड़ा सा एक्शन रोज लेना होगा। और अगर कोई काम 2 घंटों में करना जरूरी है तो वहां काइकाकू यूज होगा और वो काम 1 घंटे में ही कंप्लीट हो जाएगा। जब आप काम को लेकर लेजी फील करो तो खुद से 5 क्वेश्चंस पूछो। मसलन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो पूछो कि मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा? क्योंकि आप फोन को देख रहे हो। मैं क्यों फोन को देख रहा हूँ? क्योंकि वहाँ मैसेजेस आ रही हैं। और मैं क्यों मैसेजेस को देख रहा हूँ? क्योंकि मेरा फोन मेरे पास ही पड़ा है। ये है प्रॉब्लम की असल वजह। अब फोन को दूर कर दो तो तुम्हारी प्रॉब्लम हल हो गई। इन 5 क्वेश्चन से आप किसी भी प्रॉब्लम की रूट तक पहुंच पाओगे और उसको सॉल्व कर पाओगे। नंबर 5,
हारा हाचिबू, इसका मतलब है माइंडफुल ईटिंग। हमारे लेजी रहने की असल वजह हमारी ईटिंग हैबिट्स हैं। जापान में ओकिनावा एक आइलैंड है जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं, 60 के बाद भी रिटायर्ड नहीं होते, क्योंकि उनकी ईटिंग हैबिट्स बहुत एक्यूरेट हैं। वो जानते हैं कि वो क्या खा रहे हैं और कैसे खा रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी आप पेट भरकर खाते हो तो फिर ही लेजी रहते हो, क्योंकि हमारी बॉडी सारी एनर्जी उसी को डाइजेस्ट करने में लगा देती है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो ओकिनावा के लोग 1900 कैलोरीज डेली कंज्यूम करते हैं, जो कि एक पाकिस्तानी से बहुत कम है। वो सोचते हैं कि 80% खाना खाया जाए और 20% स्टमक को खाली रखा जाए, जिसकी वजह से ही वो हेल्दी रहते हैं और बीमारियां भी नहीं आती और वो लंबी उम्र जीते हैं। शाहरुख खान भी इसी टेक्निक हारा हाचिबू को यूज करते हैं। To everyone, when you eat your food, you need to leave a little space. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें और सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।